दोस्तों नमस्ते। एक भर्ती बड़ी चर्चित है ईएमआरएस, राष्ट्रीय आदिवासी आवासीय जो विद्यालय हैं, जिनको एकलव्य आवासीय विद्यालय के नाम से आप सब जानते हैं। इसके पूरे भारतवर्ष में जहां प्रमुख रूप से एसटी के छात्र या एसटी की जनसंख्या रहती है, वहां पे 38,000 पदों की घोषणा की गई है। अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की और ये कहा भी है कि इनको जल्दी से जल्दी जो है भरा जाएगा। यानी इसका नोटिफिकेशन 2 जून को ये जारी किया गया है कि इन पदों को लेकर ये भर्ती की जाएगी। ये क्वालिफिकेशन होगी, याद रखना। यद्यपि अभी तक इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो कभी भी प्रारंभ हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन के अंतर्गत प्रारंभ हो सकता है। इसके एग्जाम भी बहुत जल्दी ली जाएगी, याद रखना। और इसकी कंप्लीटली जो एग्जाम होती है वो सीबीटी जो 2021 में जो इसका विज्ञापन निकला था, उसमें ऑनलाइन सिस्टम यानी सीबीटी पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। लेकिन उस समय चूंकि कोरोना का प्रभाव था, हो सकता है इस बार ऑफलाइन भी हो जाए। और आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से करते हैं, झारखंड से करते हैं, हिमाचल से करते हैं, बिहार से करते हैं, जहां से करते हैं, आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रायोरिटीज जो है दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन के प्रावधान है वो भी आपके ऊपर लागू होंगे। अब बात ये आती है कि सर ये 38,000 पद है, नाम तो बहुत बड़ा है। 38,000 पदों में से आपके लिए कौन से उपयोगी है? वैसे देखो तो सभी उपयोगी है। गवर्नमेंट नौकरी कोई भी हो, स्कूल की नौकरी है, आवासीय है, कुल मिला के इसके साथ आप बेटर भी कर सकते हैं बजाय किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के। याद रखना, इसमें जो छोटी पोस्ट है उनमें भी बहुत अच्छी सैलरी है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल सरकार के तत्वाधान में ये हो रहा है, तो प्रत्येक बच्चा जो वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं हताश हूं, निराश हूं, उसे ईएमआरएस स्कूल की जो भर्ती है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो अपनी केवीएस और नवोदय की जो प्रोसेस होती है, सेम उसी प्रोसेस को इन लोगों ने फॉलो किया है। सेम सिलेबस, यानी आपको एनसीईआरटी बेस अपने आप को तैयार करना है। तो यहां 2 बड़ी भर्तियां मैं बात करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, केटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, लैब अटेंडेंट, कुक, गार्डनर, मेस हेल्पर, चौकीदार, बहुत सारे पद निकले हैं। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग किसी भी पद को चुन सकते हैं। मैं यहाँ स्पेशली जो है वो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पीजीटी और टीजीटी की बात करूंगा, याद रखना। पीआरटी का कोई पद जो है इसके अंतर्गत नहीं आ रहा, तो टीजीटी यानी सेकंड ग्रेड एक प्रकार से आप मान सकते हैं, और पीजीटी जो आपका एक प्रकार से ग्रेड फर्स्ट आप मान सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 10 से 12 साल का, अलग अलग आवासीय विद्यालयों में काम करने का, जो संभवतः मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे से बच्चा जुड़ा हुआ है उसके लिए शायद ये एलिजिबल पोस्ट नहीं है। आप में से अधिकतर बच्चे पीजीटी और टीजीटी के लिए यहां से एलिजिबल होंगे। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो याद रखना, 2021 में निकली है, सेम वही सिस्टम रहेगा। एक चीज और है, इस बार इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कहा है कि चूंकि हम यहां रहने वाले विद्यार्थियों में 50% जो है बच्चियों के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम महिलाओं को यानी 50% महिलाओं को प्रायोरिटीज देंगे। इसलिए यदि महिलाएं जिनकी एज भी हो चुकी है, हम उनको कंसीडर करेंगे, याद रखना। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अच्छा मौका है इसके अंतर्गत, जिनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा वार्डन वगैरह का जो पोस्ट होती है, इसमें आपकी एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप वार्डन वगैरह जैसे पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, वहां भी ठीक है, आपको संभालनी है व्यवस्था। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ मिल जाना अच्छा है। इसमें प्रोबेशन जो है वो 2 साल का होता है, याद रखना। एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 साल का प्रोबेशन होता है। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह ये देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा इसको टेलीग्राम के ऊपर, अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी इसमें जो काम की चीजें मैं वही बताऊंगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या वेतन, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जितना वेतनमान हो सकता है वो रहेगा। प्रोबेशन में एक फिक्स आपको, वैसे हाँ फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, अपने होता है। तो यहाँ जो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ग्रुप ए की पोस्ट है प्रिंसिपल, 78,800 से लेकर 2 लाख मतलब 9200 के आसपास बीच में आपका जो वेतन पे स्केल रहेगा। तो पेमेंट सैलरी बहुत गजब की, याद रखना, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको बताइए एज जो इसमें 50 साल होनी चाहिए, याद रखना। 5 वर्ष जो ईएमआरएस एम्प्लॉय जिन्होंने पहले से काम कर लिया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। एसटी एससी ओबीसी के लिए ऑलरेडी 3 साल होता है, एसटी एससी के लिए 5 साल होता है, और जैसा मैंने कहा महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो महिलाओं को 10 साल तक इसमें छूट है। तो प्रिंसिपल वाले योग्यता आप देख लीजिएगा, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको। इसमें जो है एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादातर उपयोगी नहीं होगा, और जिनके लिए उपयोगी होगा व्यक्ति अपने आप देख लेंगे, समझ लेंगे, याद रखना। वाइस प्रिंसिपल के लिए वही सेम चीजें, और इसमें जो काम की चीज बता रहा हूं, इसमें डीपीसीसी भी होगी, याद रखना। पीजीटी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब पीजीटी और टीजीटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पीजीटी टीजीटी की सीधी सी बात करूं आपको, जैसे ये कह रहे हैं कि पीजीटी की 8,140 पोस्टें होंगी, टीजीटी की लगभग 8,880 पोस्टें होंगी, याद रखना। ये महत्वपूर्ण है, पीजीटी और टीजीटी, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन वगैरह, लैब असिस्टेंट वगैरह, ठीक है, पीटीआई फिजिकल की भी अच्छी पोस्टें हैं इसके अंतर्गत, तो वो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं पीजीटी और टीजीटी को लेकर स्पेशली बात करना चाहूं यहाँ पे एकलव्य आवासीय विद्यालय में, तो पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है कि भाई आपके पीजी में मिनिमम 50% होने चाहिए, आपकी बीएड होनी चाहिए, आपकी पीजी होनी चाहिए, याद रखना, उस विषय में जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से कर रहे हैं तो उसका आपको जो योग्यताएं हैं, उसके जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। 160 नंबर का रिटन पेपर होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। टीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं
एसएसटी के लिए कर रहे हैं, साइंस के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो केवीएस और नवोदय में था, सेम सिस्टम। बस एसएसटी में आपको याद रखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना जरूरी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना जरूरी है। तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और बायो में आपको बताया फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री जो भी आपका वो होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में नॉर्मली हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए, याद रखना। मैथ से यदि किसने कर रखा है तो वो मैथ वाला उसमें एलिजिबल हो जाएगा।